नेपाल का पंचायती व्यवस्था के अंत से जन आंदोलन और जेएनजी आंदोलन तक नेपाल के राजनीतिक परिवर्तन और संघर्ष की कहानी। आज हम नेपाल के इतिहास की 4 ऐसी घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने देश की राजनीतिक दिशा ही बदल दी। ये है प्रथम जन आंदोलन 2046, दरबार हत्याकांड 2058, द्वितीय जन आंदोलन 2062-63, जेएनजी आंदोलन 2081। नेपाल का आधुनिक राजनीतिक इतिहास संघर्ष, आंदोलनों और परिवर्तन का इतिहास है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देश ने अनेक ऐतिहासिक मोड़ पार किए हैं। इस अवधि में नेपाल ने पंचायती व्यवस्था का अंत, बहुदलीय लोकतंत्र की पुनर्स्थापना, माओवादी जनयुद्ध, राजदरबार हत्याकांड, राजतंत्र का अंत, गणतंत्र की स्थापना, नए संविधान का निर्माण तथा अंततः नई पीढ़ी द्वारा नेतृत्व किए गए जेएनजी आंदोलन तक की ऐतिहासिक घटनाओं को देखा। आज के इस वीडियो में हम 2046 साल से लेकर 2081 साल तक नेपाल में हुई प्रमुख राजनीतिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से समझेंगे। सन 1960 सम 2017 में तत्कालीन राजा महेंद्र ने निर्वाचित सरकार को भंग करके पंचायती व्यवस्था लागू कर दी। आइए शुरुआत करते हैं प्रथम जन आंदोलन से। 2040 के दशक तक आते आते जनता में असंतोष बढ़ने लगा। पूरी दुनिया में लोकतंत्र की लहर चल रही थी। नेपाल में भी परिवर्तन की मांग तेज होने लगी। राजनीतिक दल प्रतिबंधित थे और जनता अपने प्रतिनिधियों को स्वतंत्र रूप से चुन नहीं सकती थी। समय के साथ जनता का असंतोष और बढ़ता गया। इसके बाद फाल्गुन 7, 2046, 18 फरवरी 1990 को नेपाली कांग्रेस और वामपंथी शक्तियों के नेतृत्व में देशव्यापी जन आंदोलन शुरू हुआ। देश भर में प्रदर्शन, हड़ताल और विरोध कार्यक्रम शुरू हो गए। काठमांडू, पोखरा, विराटनगर, नेपालगंज सहित अनेक शहर आंदोलन से गर्मा उठे। सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। लाखों नेपाली सड़कों पर उतर आए। आंदोलन के दौरान कई नागरिक घायल हुए और कुछ ने अपनी जान भी गंवाई। अंततः जन दबाव को सहन न कर पाने के कारण चैत्र 26, 2046, 8 अप्रैल 1990 को लगभग 50 दिनों तक चले आंदोलन के बाद राजा वीरेंद्र ने बहुदलीय प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना की घोषणा कर दी। इसके साथ ही 30 वर्ष पुरानी पंचायती व्यवस्था का अंत हो गया। जन आंदोलन के बाद सन 1990 2046 के जन आंदोलन के बाद बनी अंतरिम सरकार के पहले प्रधानमंत्री बने कृष्ण प्रसाद भट्टराई। कार्यकाल 19 अप्रैल 1990, 26 मई 1991। वे नेपाल के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उन्हें अधिकतर लोग किशुन जी के नाम से भी जानते थे। वे लोकतांत्रिक आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्वों में से एक माने जाते हैं। वे सादगीपूर्ण जीवन, ईमानदार छवि और सिद्धांतवादी राजनीति के लिए प्रसिद्ध थे। जन आंदोलन के दौरान हुए दमन और क्षति की जांच के लिए सरकार ने बाद में मल्लिक आयोग का गठन किया था। इस आंदोलन में कुल 45 नागरिकों ने शहादत प्राप्त की थी। इनमें से केवल चैत्र 24 को काठमांडू, बुटवल और धनुषा में ही 11 लोगों की मृत्यु हुई थी। वहीं 26 जिलों में 2321 से अधिक प्रदर्शनकारी लाठीचार्ज और गोलीबारी से घायल हुए थे। उनका निधन वर्ष 2011 में हुआ। उन्हें नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नेताओं में सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। जन आंदोलन के बाद नई व्यवस्था 2046 साल 1990 के जन आंदोलन के बाद नेपाल में राजतंत्र को संवैधानिक राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में परिवर्तित किया गया और बहुदलीय लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। पहला संसदीय आम चुनाव 2048 साल वैशाख 29 मई 1991 में हुआ। इसे 2046 के बाद का पहला बहुदलीय आम चुनाव माना जाता है। प्रधानमंत्री को निर्वाचित प्रतिनिधि सभा से चुने जाने की व्यवस्था लागू की गई। कुल सीटें 205 बहुमत के लिए आवश्यक, 103 नेपाली कांग्रेस, 110 सीटें। इस प्रकार नेपाली कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। चुनाव के बाद जिस दल को बहुमत मिलता था उसके नेता को राजा वीरेंद्र संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त करते थे। 2048 के चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ। संसदीय दल के नेता होने के कारण गिरिजा प्रसाद कोइराला पहले संसदीय चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। कार्यकाल लगभग 3 वर्ष 5 माह। लेकिन नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल, सरकार परिवर्तन और राजनीतिक अस्थिरता सदियों से चली आ रही परंपरा का एक और उदाहरण यही घटना भी बनी। इसलिए इसे कोई नई बात नहीं माना गया।
पूर्ण बहुमत से बनी नेपाली कांग्रेस की सरकार, जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनी एक मजबूत सरकार मानी जाती थी, अंततः गंभीर राजनीतिक संकट में फंस गई। सरकार भंग हो गई और मध्यावधि चुनाव तक कराने पड़े। अब आपके मन में कई प्रश्न होंगे। मध्यावधि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बना? किस पार्टी को कितनी सीटें मिली? किसकी सरकार बनी? माओवादी जनयुद्ध कैसे शुरू हुआ? दरबार हत्याकांड क्या था? जन आंदोलन 2062-63 कैसे हुआ? राजतंत्र का अंत कैसे हुआ? नेपाल में गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई? जेएनजी आंदोलन क्या है? इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं अगले वीडियो में अवश्य उपस्थित होऊंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।